जय हिंद स्टूडेंट्स। देखो, ये जो आज की हमारी क्लास है ना, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की हुई क्लास है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन ग्रामर जैसी प्रॉब्लम, टेंस जैसी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उस लैंग्वेज को हम विदाउट ग्रामर सीख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी भी फैमिली में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे दूसरों को सुनता है और उनको सुन करके वो बोलना स्टार्ट करता है। हम पहले उसे ग्रामर तो नहीं सिखाते ना। तो अगर कोई पंजाबी फैमिली में अगर कोई बच्चा है तो पंजाबी बोलना सीखेगा क्योंकि फैमिली में एनवायरनमेंट पंजाबी का है। कोई हिंदी अगर फैमिली बोलती है तो उनके घर में बच्चा अपने आप हिंदी बोलना शुरू करेगा उनको सीख करके, सुन के। और अगर कोई बागड़ी फैमिली है तो बागड़ी बोलेंगे, उड़िया फैमिली है तो उड़िया बोलेंगे, कन्नड़ फैमिली है तो कन्नड़ा बोलेगा, है ना। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती। तो आप भी अगर एक नेचुरल तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं भी है, इट डजेंट मैटर, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए क्लास का डिजाइन किया है। इसमें हम नेचुरल वे के अंदर इंग्लिश को सीखेंगे। बस आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, अल्फाबेट्स का नॉलेज होना चाहिए, और आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बस इतना ही, इसके ज्यादा डिटेल में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इतना तो सबको आता ही है। तो अब हम इसमें सीखेंगे कैसे। हम टिपिकल ग्रामर के रूल्स में नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है, कुछ देखो ऐसे ना, इंग्लिश को कुछ सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने तैयार किया है। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को आपने अपने माइंड के अंदर सेट करना है, और आपको डेली में एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने क्या करना है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, मैं आपको तरीका जो है वो बता सकता हूं कि किस चीज को कब और क्यों यूज करना है। उसको यूज करने की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी और उतनी बेटर आप इंग्लिश सीख पाएंगे। हाँ, इसमें ना समझ आने वाली कोई ऐसी चीज नहीं होगी, और ऐसी कोई टिपिकल चीज या टिपिकल ग्रामेटिकल रूल्स की हम इसमें कभी भी बात नहीं करेंगे। सिंपल से वे के अंदर एक नेचुरल तरीके से हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं, और वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स 5 और 10 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बड़ी वीडियो कोई भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने डेली वीडियो के अंदर आपको एक ही स्ट्रक्चर तैयार करवानी है। तो एक स्ट्रक्चर 5 मिनट मैक्सिमम होते हैं। तो कैसे तैयार कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आज आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। जैसे एक सिंपल सी चीज है इज एम आर। हम सबको पता है कि इज एम आर नाम की एक चीज होती है जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। बट क्यों करते हैं, मैंने बहुत बार स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा है कि हम इंग्लिश में इज एम आर का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का जो आंसर होता है ना इस पे, वो ये होता है कि सर प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो मेरा रिप्लाई रहता है कि अगर प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज होता है तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई प्ले क्रिकेट, इनमें किसी में इज एम आर आया ही नहीं, ये भी तो प्रेजेंट टेंस है ना। तो हमें ऐसे टिपिकल ग्रामर में जाना ही नहीं है कि किस चीज का यूज कौन से टेंस में होता है, छोड़ दो, हमें वहां नहीं जाना। हम सिंपल समझेंगे। अब मेरे हिसाब से समझते हैं कि इज एम आर का यूज क्यों करना है। ये क्यों अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो आपको इंग्लिश बड़ी आराम से आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, इज एम आर का यूज हमें क्यों करना है। हम जब भी हमारी लाइफ में किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, अगर हमें किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, किसी को कोई जानकारी देनी है, वहां हम इज एम आर का यूज करेंगे। इज का, एम का या फिर आर का, इन तीनों में से किसी एक चीज का यूज करेंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे तो उसको समझ लेते हैं। तो इज एम आर का यूज क्यों करना है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, बस इतना ही याद रखना है। इज एम आर का यूज क्यों करना है, इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करना है। क्लियर है। चलो अब करेंगे कैसे वो ट्रिक सीख लेते हैं। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ में इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
तो हमारे सेंटेंस में तीन चीजें आ जाएंगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो। अब इज, एम और आर ये तीनों कहां आएंगे, तो ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से किसी एक चीज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इज की बात कर लेते हैं। इज किसके साथ में आता है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम या कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। अब एम किसके साथ आता है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। और आर किसके साथ में आएगा, आर आएगा अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी है हम इज एम आर का यूज करेंगे, पहली बात। सेकंड, कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कोई एक चीज लगाएंगे और उसके साथ में ऑब्जेक्ट यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस जो है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हमारे इस क्लासरूम के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसे हमें बताना है कि ये क्लासरूम है, तो दिस इज अ क्लासरूम, तीन चीजें आ गई। दिस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट अगर दिस है तो दिस के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। और अ क्लासरूम ये क्या होगी, एक इंफॉर्मेशन होगी, दिस इज अ क्लासरूम। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हेयर आर मैनी स्टूडेंट्स। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, हेयर, और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हेयर आर मैनी स्टूडेंट्स। अब यहां पे एक बोर्ड है, तो हेयर इज अ व्हाइट बोर्ड। अब यहां पे इज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर, एक ही व्हाइट बोर्ड है इसलिए। तो हेयर इज अ व्हाइट बोर्ड। हेयर आर मैनी चेयर्स, हेयर इज एन एसी, हेयर इज अ लाइट, हेयर इज अ ट्यूबलाइट, हेयर इज अ फैन। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ही इज माई ब्रदर, आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, ही इज माई नेबर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई टीचर, ही इज माई अंकल, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई मदर, शी इज माई आंट, शी इज माई टीचर। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, कैसे भी दे सकते हैं आप। तो जब भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड इज माई फेवरेट कलर, दिस मूवी इज माई फेवरेट मूवी, he is my favorite actor, she is my favorite actress, this is my favorite song, Jaipur is my favorite city, he is my best friend, he is my favorite teacher। तो कैसे भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। जब भी आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, दिस इज माई फोन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई होम, दिस इज माई बाइक। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी है तो सिंपल सी दो ही बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंफॉर्मेशन दोगे इज एम आर का यूज करोगे, ये होगी पहली बात। कैसे करेंगे, तीन ही चीजें यूज करेंगे। कैसे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से एक चीज और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, खत्म, बस ये इज एम आर खत्म हो गया। हम इस तरीके से इज एम आर का यूज करते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि इज एम आर का यूज इंग्लिश में क्यों करते हैं, तो आपने इतना ही कहना है कि जब हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं वहां इज एम आर का यूज होता है, सिंपल। अब आप लोगों ने देखो करना क्या है, आपने एक ही काम करना है, जब भी आप किसी भी चीज को देखो आपको उसके बारे में सोचना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोल के देखता हूं। जैसे आप अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकले, ठीक है, तो आपने अपना बैग उठाया, दिस इज माई बैग, बन गया ना सेंटेंस। इट इज माई लंच बॉक्स, it is my bottle, this is my school van, this is my school, this is a garden, he is my teacher, she is my class teacher, she is my principal, he is my principal, he is our PTI, she is our PTI। तो बन रहे हैं ना सेंटेंस, हम इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं। दिस इज माई क्लासरूम, दिस इज माई चेयर और दिस इज माई बेंच, बन रहे हैं ना सेंटेंस। बस इंफॉर्मेशन देनी है। आप घर से बाहर निकले, आपने सड़क देखी, दिस इज रोड, आपने पेड़ देखे, इट इज ए ट्री,
आपने मंदिर देखा, दिस इज ए टेम्पल। आपने मार्केट देखा, दिस इज ए मार्केट। बस, बहुत आसान है। जब भी इंफॉर्मेशन देनी है, सब्जेक्ट इज एम आर, इंफॉर्मेशन खत्म। सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन खत्म। बस सिंपल सा तरीका है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन देंगे इज एम आर का यूज करेंगे, खत्म। तो इस तरीके से आपने चीजों को सोचना है अपने माइंड में। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में सोचोगे कि इसको क्या बोलते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर होती जाएगी। तो आपको इसको इंटरनली प्रैक्टिस करते रहना है, मन ही मन। आपने बुक देखी, दिस इज माई बुक। आपने पेन देखा, इट इज माई फ्रेंड्स पेन। ठीक है, तो इजी है ना। तो बस बहुत इजी तरीके से अपने डेली एक इस तरीके से हम स्ट्रक्चर करेंगे और धीरे धीरे विद इन 20 to 30 डेज हम पूरी इंग्लिश को कवर कर लेंगे। और विद इन 30 डेज, विद इन 1 मंथ आप विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिस आपने करनी है तभी सीख पाओगे। अब आपने क्या करना है, वीडियो में नीचे कमेंट करोगे सेंटेंस बना करके। जिन जिन के सेंटेंस सही होंगे मैं उनको एक लाइक दूंगा, तो आप समझ जाना कि आपका सेंटेंस सही है। और अगर मेरा लाइक नहीं आया तो समझना कि सेंटेंस सही नहीं है, मैं उसके रिप्लाई में उसका सही सेंटेंस लिख दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट अपन जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट।